हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी को कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश। कल रात को भी हुई थी और नहीं, कल शाम को 6 बजे से ही स्टार्ट हो गई थी। इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि इस जो तब से बारिश शुरू हुई है ना, तब से और अब तक की एक भी बारिश इतनी तेज़ नहीं आई जितनी कि कल से हो रही है बारिश। और पूरी रात हो गई और अब भी देखिए टाइम हो रहा है 9 बजे। तो अभी भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, रुक जाती है फिर हो जाती है। आज तो बिल्कुल भी मौसम नहीं खुला है। तो यहाँ पे इनके ऑफिस का टाइम हो चुका है, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चों को बनाए थे आज मैंने छोले चावल। वो तो छोले और चावल ले गए थे, रोटी नहीं लेके गए थे। और अब आके खाएंगे खाना। तो हम दोनों ने भी नाश्ता कर लिया था छोले और चावल का। तो अब टाइम हो गया है इनके खाने का। अब मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने गाय के लिए 2 रोटियाँ बना ली हैं। हमारे यहाँ ससुराल में 2 रोटी ही बनाते हैं। जो मेरी सासू माँ हैं वो शुरू से ही 2 रोटी बनाती हैं, तो हम भी 2 रोटी बनाते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ी सी चीनी रख दी है गाय की रोटी के ऊपर। तो ये सब करने के बाद में अब मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना। तो सब्जी तो सुबह की है ही, छोले की सब्जी। और ये लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इनके लिए कुछ और बना दूँगी, रायता या कुछ भी। क्योंकि ये कम पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें, भारी होती हैं चीज़ें इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इनको छोले की सब्जी दी है थोड़ी सी, और प्याज मैंने कट करके धो लिए थे, सफ़ेद वाले प्याज, जो कि इन्हें बहुत ही पसंद है। और ये लेते ही हैं खाने के साथ में प्याज, चाहे रायता हो चाहे सब्जी हो उसके साथ में प्याज लेते ही हैं ये। तो यहाँ मैं रोटी बनाती जा रही हूँ, फूली फूली गरम गरम रोटी ये खाते जा रहे हैं। मौसम तो ठंडा हो रहा है, पर क्या है कि गर्मी अभी है। रूम में और किचन में तो लगती है गर्मी। तो यहाँ एक एक रोटी मैंने इनको गरम गरम खिलाती जा रही हूँ। और इन्होंने सब्जी की मना कर दिया था कि सब्जी मैं नहीं लूँगा। तो मैं इनके लिए थोड़ी सी, जो दही होता है ना, दही भिगो के छाछ की तरह करके उसको, और उसमें जीरा, नमक, मिर्च, और सॉरी मिर्च नहीं, काला नमक, सफ़ेद नमक और जीरा, ये सारी चीज़ें डाल के और मैं इनको दे दूँगी। प्याज इनके पास में है तो ये प्याज इसमें डालेंगे नहीं, वैसे ही ले लेंगे। तो सब्ज़ी इन्होंने वापस कर दी है। तो यहाँ खाना बनता जा रहा है। इनके खाने के साथ में मैं मेरी भी रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं ही रह जाती हूँ लास्ट में। मेरा भी थोड़ा बहुत काम रहता है, उस काम को करने के बाद में मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो बस फिर पीछे का साफ़ सफाई का और ये काम रह जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने खा लिया था खाना, अब मैं मेरे लिए बना लूँगी। और यहाँ खाना मेरे लिए भी बन चुका है, मैंने भी मेरे लिए प्लेट लगा ली थी। क्योंकि और सारा काम मैं बाद में करूँगी, मुझे लग रही थी भूख, तो पहले मैं खाना खाना खाने के बाद में मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि मुझे करनी थी सफाई। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तब तो सफाई ठीक से हो जाती है, नहीं तो सफाई नहीं हो पाती। और ये मौसम तो वैसे भी ऐसा रहता है कि कितनी भी सफाई कर लो आप, पर सफाई लगती ही नहीं है। तो मैंने बच्चों के सामान नीचे पड़े हुए थे, वो एक जगह रख दिए हैं। अब यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू भी आप लगा लो, पर मन की सी झाड़ू नहीं लगती, क्योंकि नीचे ऐसे रहता है जैसे गीला गीला सा फर्श लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई डस्ट चिपका हुआ हो नीचे, तो वो पोंछे से ही साफ करके हटता है। तो अब मैं आ गई थी कमरे की सफाई करने के बाद में। यहाँ बाहर थोड़ा सा मौसम खुला था, तो मैंने कहा चलो कपड़े सुखा देते हैं, क्योंकि कपड़े सुबह के ही धो दिए थे मैंने, पर सुखाना ही नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने अब यहाँ कपड़े सुखा रही हूँ। पर कपड़े सूख नहीं पाए थे, थोड़ा सा 2-4 कपड़े डाले होंगे मैंने, उसके बाद फिर वापस बारिश होने लगी, छोटी छोटी बूंदें आने लगी। अब मैंने कहा कि यहाँ सुखाऊँ या नहीं सुखाऊँ, क्योंकि खुला है, बूंदें आएंगी तो कपड़े तो भीगेंगे ही, सूखेंगे तो है नहीं। तो मैंने वापस ही कपड़े सारे उतार लिए। और ये कुर्ते में से कलर छूटता है, तो ये मैंने अलग ही डाल दिया था। फिर मैंने सारे कपड़े रख दिए, क्योंकि काम नहीं बन पाया। यहाँ में बारिश का जो पानी है उससे थोड़ा सा, हमारे यहाँ पे चींटे बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो चींटे क्या है, कचरा सा हो जाता है, मर जाते हैं या
थोड़ा बहुत भी बारिश से बह के पानी आता है, उसमें कचरा भी आता है, मिट्टी वगैरह, तो मैं उसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ से थोड़ा सा साफ़ लगेगा। तो मैं यहाँ से करने के बाद में अब मैं लग जाऊँगी दूसरे काम में, क्योंकि कपड़े तो सूख नहीं पाए हैं, तो कपड़ों की वजह से कोई भी काम नहीं हो पाया है। बारिश हुई है ये तो अच्छा है, मौसम अच्छा हो गया, पर सारा काम ही खराब हो जाता है, ना तो कपड़े सूख पाते हैं, ना कोई और काम कर पाते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आज कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है, ना तो किचन का ना रूम का काम हो ही नहीं पा रहा है कपड़ों के चक्कर में। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, तो किचन की ही मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो कि मैं सुबह एक बार कर चुकी हूँ, और अब हमने हमारा खाना बनाया था, तो थोड़ा बहुत तो मैसी हो ही जाता है, तो मैं ऐसे ही सूखा कपड़ा फेर दूँगी। तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करूँ, और बार बार में बारिश आ ही जा रही थी। 2 बार तो मैंने कपड़े डाल दिए और दोनों बार मैं लेके आ गई अंदर। तो यहाँ मैं 2-4 बर्तन थे, बस इन बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद में आज मैं सोच रही थी कि जो बर्तन होते हैं ना, अपन बड़े बड़े बर्तन रखते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सफाई कर दूँगी, क्योंकि जब बर्तनों को लेते हैं ना, तो वो ऊपर नीचे ऐसे ही हो जाते हैं बर्तन, तो सही रह ही नहीं पाते, और इस मौसम में नमी रहती है, तो बर्तनों में भी पानी सा रहता है ना, तो वो जगह ऐसी हो जाती है चिपचिपी सी ऐसी। तो मैं उसको भी आज साफ़ कर दूँगी। बर्तनों से यहाँ मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैं बात कर रही थी जो मैं नीचे बड़े बर्तन रखती हूँ ना, वहाँ की। यहाँ पे मैं बड़े बर्तन रखती हूँ, तो यहाँ से मैं थोड़ा-सा सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। ऐसे तो मैं यहाँ पे नीचे भी फर्श पे बिछा के रखती हूँ, जो मोटी वाली थैली होती है ना, वो वाली, पर फिर भी हो ही जाता है। तो छोटे-छोटे झिंगुर के बच्चे भी हो रहे हैं, और ये मौसम होता ही बेकार है, कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये भी साफ़ कर दिया था। तो आज कपड़ों का तो काम नहीं हो पाया, पर चलो ये काम हो गया। तो छोटे-छोटे कामों को करते रहते हैं तो बहुत आराम भी मिलता है, और अच्छा भी लगता है कि हाँ, यहाँ से सफाई हो गई, तो एक साथ काम नहीं बढ़ता है। तो मैंने यहाँ से करने के बाद और बर्तन वापस जगह पे ही सेट कर दिए हैं। यहाँ से मेरा सारा काम हो चुका था। टोकरी में भी बड़े बर्तन रखे हुए थे, वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। तो इसके करने के बाद में अब मैं वापस आ जाऊँगी रूम में, जो कि मैंने जब पोछा वगैरह लगाया था ना, तो वो सूख चुका है। ये गद्दा डाल दूँगी मैं नीचे, क्योंकि बच्चे बेड पे है ना, सीधे पैर लेके आते हैं गंदे, तो बेडशीट आजकल धुल भी नहीं पा रही, और कपड़े भी नहीं सूखते हैं, तो इस वजह से मैं ये गद्दा नीचे डाल देती हूँ। तो बच्चे अपना स्कूल से आएंगे तो नीचे अपना वर्क वगैरह नीचे ही बैठ के करते हैं, तो इसीलिए यहाँ से थोड़ी सी बेडशीट भी साफ़ रहती है। अब मैं आ गई थी मशीन में कपड़े ड्राई करने के लिए। मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे और ड्राई भी हो गए थे, और देखिए बारिश और तेज़ आने लग गई। और अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बारिश अभी भी बहुत तेज़ बारिश आ रही है, कि बहुत ही तेज़। देखिए आप, कितनी तेज़ बारिश आ रही है। मेरे कपड़े यहाँ ड्राई हो गए थे, तो ये कल के कपड़े थे। बच्चे कल शाम को बारिश आई थी ना, तो बच्चे नहाए थे, तो वो कपड़े तो सूख चुके हैं। तो ये अब जो मैंने ड्राई किए हैं, उन कपड़ों को मैं हैंगर पे लगा दूँगी, जिससे कि ये आराम से सूख जाएंगे, इनमें हवा लग जाएगी। और ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, तब मैं ऐसे ही हैंगिंग करके इन्हें लगा देती हूँ, इससे कपड़े जल्दी सूखते हैं और इनमें स्मेल भी नहीं आती। कपड़े मेरे यहाँ सूख चुके थे, सारा काम मेरा हो चुका था। टाइम हो रहा है इस टाइम दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर।